भ्रष्टाचारी और आप लोग और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी जनता। ठीक, लालू भ्रष्टाचारी हाँ या ना? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। लालू भ्रष्टाचारी हाँ या ना? सवाल एक मिनट रुकिए भाई। लालू भ्रष्टाचारी हाँ या ना? मैं जवाब दे रहा हूँ प्रभु, रुक जाइए। यही सेम सवाल आप आपके आर्काइव में लालू भ्रष्टाचारी हाँ या ना? भ्रष्टाचारी आप सब जानना चाहते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी। देखिए कोर्ट का काम कोर्ट कर रही है। नहीं, कोर्ट ने कर दिया, कन्विक्शन हो गया। यादव बिहार की जनता की सुब्रांश यहाँ गलत है। अच्छा चलिए आप बोल लीजिए। आप दूसरी बात आप बोलिए, एक मिनट रुकेंगे आप। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड हैं। कन्विक्शन का मतलब दोषी साबित हो चुके हैं। उसमें कोर्ट का काम अभी नहीं है, वो दोषी साबित हैं। तो लालू भ्रष्टाचारी हाँ या ना? सुब्रांश नहीं, आप जहां नहीं है भ्रष्टाचारी नहीं। एक मिनट फैज, आप ही की बात को मैं बड़ा कर रहा हूं कि कोर्ट ने फैसला दिया तो कोर्ट का काम है। पहले आप ये तो बताइए 250 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क सोना जड़ा जा रहा है या हीरा जड़ा जा रहा है? ऐसा होता है भाटी जी की सवाल होगा, काउंटर सवाल होगा। काउंटर 250 करोड़ रुपए की सड़क प्लीज। बोला वो शहजाद जवाब देंगे उसका। अभी पहले भाटी जी बोल ले। भाटी जी का अरे इंडिया से है रुपए की 1 किलोमीटर सड़क भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। हीरा समाजवादी पार्टी से वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। पूछिए तो भाटी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट भाटी जी, ऐसा होता है चश्मा अपना अपना होता है। मतलब जो पहले मतलब भ्रष्टाचारी है, मेरा वाला भ्रष्टाचारी है, तेरा वाला भ्रष्टाचारी, ये होता है। चश्मा उतर जाता है जब गठबंधन हो जाता है, फिर चश्मा पहन लिया जाता है। अभी सुब्रांश ने भी चश्मा उतारा है। ऐसा होता है भाटी जी क्या? नहीं, ऐसा तो हो रहा है, आपके सामने ही हो रहा है। हो रहा है। एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाके कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया है, और एक सप्ताह बाद उन्हीं अजीत पवार को शपथ दिलवा रहे होते हैं। और जो नाम ले रहे थे हेमंत, बोलने दीजिए ना वो। बताइए। नहीं, वो चक्की पीसेंगे। नरेंद्र मोदी जी का कौन सा चश्मा? हेमंत बिस्व शर्मा साक्षात उदाहरण है। जी, भारतीय जनता पार्टी जुलूस निकाल रही थी, ये महाभ्रष्टाचारी हैं, इन्हें जेल भेजा जाए। जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। और अभी तो मेघालय के चुनाव हुए असेंबली के, मेघालय के असेंबली के पूरे प्रचार में अमित शाह जी मेघालय में हर भाषण में जो क्या कॉनराड संगमा है, नहीं शायद मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का नाम ले लेके भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। महाभ्रष्टाचारी हैं और इनसे कोई संबंध हमारा नहीं है। और वही अमित शाह उनके शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे और जाके कह रहे थे जी हम भी शामिल हैं जी सरकार में। तो ये तो हो रहा है। लेकिन जब अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब हमारे ऊपर ज्यादा टाइम देते हैं, जैसा कि आपने भी सवाल उठाया, और कम टाइम बीजेपी पे देते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। क्यों होती है खुशी? कि जिस दिन ये हमें कोसना बंद कर देंगे, हमें लगेगा कि हम कमजोर तो नहीं हो गए हैं। ये हमारी ताकत का सबूत है कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता, तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब इंडिया I.N.D. अरे हमने तो डॉट लगाया, आपने तो डेंट लगा दिया देश को। क्या बात? हमने तो खाली डॉट लगाया है। आखिरी बात, एक चीज अच्छी, आखिरी बात। हाँ, अमन जी, मैं क्यों कह रहा हूं? प्लीज। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि किसी भी आंदोलन के 5 चरण होते हैं। पहला चरण उपेक्षा, दूसरा उपहास, तीसरा विरोध, चौथा संघर्ष, पांचवा विजय। जब ये इंडिया बन रहा था, गठबंधन बन रहा था, तो इन्होंने उपेक्षा की, कुछ नहीं हमारे सामने कौन क्या मुकाबला। अब ये उपहास, दूसरा चरण था उपहास का, उपहास उड़ाते रहे, इंडिया काहे का इंडिया। अब ये विरोध पे उतर आए हैं, यानी हमने तीसरे चरण में हम प्रवेश कर गए हैं, और 5वें चरण विजय पे हम यहाँ भी पहुंचेंगे, विजय होगी इंडिया की। अच्छा, एक चीज तालियां होनी चाहिए भाटी जी के लिए कि भाटी जी ने एक चीज का बहुत ईमानदारी से जिक्र किया कि राजनीति में जबान की कोई कीमत नहीं होती। ये बोला ना उन्होंने? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं। कल कोई किसी के साथ खड़ा है, कल किसी अपने के साथ शब्द आप मेरे ऊपर मत थोपो। अभी जुबान हर आदमी की होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। जिसकी नहीं होती वो राजनीति लायक नहीं है। ठीक नहीं, जो बिल्कुल दोगला व्यवहार तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। मैं सवाल लूंगा अगला, जैसे कि 1-2 उदाहरण। अब 1 मिनट मैं सवाल ले लेता हूं। दोगला व्यवहार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट है कांग्रेस बीजेपी एक जैसी, हाँ या ना? है दोनों एक जैसे? अखिलेश यादव जी का नहीं, मैं आपकी डिबेट में कई बार बोल के गया हूं, दोनों एक जैसे। मैं इसी चैनल पर कई बार बोल के गया हूं। आप ईमानदारी से देखो, जैसे आपने ईमानदारी सवाल पूछा, मैं ईमानदारी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में आपकी डिबेट में, अगर आप आर्काइव में देखेंगे, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, मैंने खुद कहा है कि जो इकोनॉमी और सोशल जस्टिस, इन 2 मुद्दों पे हम कांग्रेस बीजेपी को एक मानते हैं। दोनों की आर्थिक नीति एक जैसी, दोनों सामाजिक न्याय की विरोधी। जब मंडल लागू हुआ था, कांग्रेस भी विरोध में थी, बीजेपी भी विरोध में थी। लेकिन पिछले 2 महीने में कांग्रेस ने अपने आप को बिल्कुल अपना स्टैंड बदला है। आज राहुल गांधी बढ़ चढ़ के जाति जनगणना की बात कर रहे हैं,
बढ़ चढ़ के पिछड़े वर्गों को आरक्षण की बात कर रहे हैं, भाटी जी, दलितों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। यही 2 महीने में कोर्नाट सांगरों का बदल गया, यही 2 महीने में अजीत अब आपसे आप करें तो बढ़िया। इस मुद्दे पर हमारे आपने बोला विरोध में, भाटी जी आपकी बात मैं मानता हूं। अभी तो 1 मिनट, अभी कुछ समय पहले बोला कांग्रेस बीजेपी एक जैसे, आज कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया आपने। 2 महीने पहले तक एक जैसी थी। अच्छा, अब 2 महीने पहले देखे एक जैसे थे, कांग्रेस सांप्रदायिक थी, बीजेपी भी बदल रहे, हमारा विरोध खत्म हो जाएगा। तो फिर ऐसे उनका भी विरोध खत्म हो गया। अब वाजपेयी जी, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में बेईमानी की है पिछड़ों के साथ, ये माफी मांग ले उसके लिए। मैं उसका जवाब लूंगा। जो अभी भाटी जी ने उदाहरण दिया कि तीसरे चरण विरोध तक आप लोग आ चुके हैं। इंडिया से घबराहट है एनडीए के अंदर, 26 दलों का एक साथ आना और एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला, अब तक कोई इस तरह की लड़ाई खुलकर सामने ना आ पाना, थोड़ा घबरा गए आप लोग। ये दोनों का पक्ष। देखिए, जहां तक विरोध करने का सवाल है, इनको भी विरोध करने का अधिकार है, हमको भी विरोध करने का अधिकार है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन सवाल दूसरा है, लॉ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। एक होता है कन्विक्शन, एक होता है एक्यूज्ड आरोपी। मतलब देयर आर एलिगेशन अगेंस्ट यू एंड विच विल बी ट्राइड बाय दी कोर्ट, कोर्ट उसमें फैसला करेगा। सो लालू वाले केस में कन्विक्शन हो गया। जब कन्विक्शन हो गया तो इसका मतलब आरोप सिद्ध हो गए और भ्रष्टाचार तय हो गया। एक मिनट, तो एक मिनट, लालू भ्रष्टाचारी, भाटी जी नहीं, वो तो मानना पड़ेगा। कोर्ट ने 4 मामलों में भ्रष्टाचार साबित कर दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत घोटाला, बहुत खूबसूरत। चारा घोटाला शुरू हुआ था जगन्नाथ मिश्रा जी के टाइम में। हो गया आर्गुमेंट कोर्ट में, हो चुका है। कोर्ट में सब दलीलें हो गई सर, कोर्ट पर सब हो गया, झूठा भी फंसाया, सब हो गया, वो हो चुका है। अच्छी बात, उसमें कोई डिफेंस नहीं है। इंडिया वाला फंसेंगे तो फंसाया गया है। नहीं, ये जो आरोप लगा रहे अभी आरोपी हैं, बल्कि इन्होंने 2-3 नाम लिए और मैं आई एम सॉरी टू से इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट ईच ऑफ देम। जो हमारे खिलाफ हमारे साथ भी आ गए, उनके खिलाफ भी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अगर कुछ एविडेंसेस मिलेंगे, देखिए चार्जशीट कब फाइल होती है, जब एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस अगर हमारे वालों के खिलाफ भी मिलेंगे तो उनके खिलाफ भी चार्जशीट होगी। लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी। ये 2014 से मोदी जी का क्लियर कट स्पेसिफिक डिक्लेरेशन है और वो रुकने वाली नहीं है लड़ाई। वाजपेयी जी, वो जो भाटी जी ने बोला ना, आरोप लगाने वाले भी तो आप ही हैं, आरोप साबित नहीं हुए बात अलग है। चक्की पीसिंग बोला था देवेंद्र फडणवीस जी ने। आरोप देखिए, वो भी गलत जानकारी है। अच्छा। प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया वो कहा कि एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो भी है उनकी, उसमें 70,000 करोड़ के आरोप हैं। नाउ एक आदमी नहीं है वहां, पता नहीं किसके खिलाफ है, ए के खिलाफ है, बी के खिलाफ, एक से आप प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं हंसने से नहीं चलेगा, सॉरी इट्स अ टेक्निकल मैटर, लॉ स्टूडेंट बैठे, प्लीज अंडरस्टैंड। उसमें से जो जिसके खिलाफ आरोप होंगे उसको पकड़ा जाएगा, वो जेल जाएगा और वो ट्रायल फेस करेगा। और इसमें और जानकारी ऐड कर ली, जो अजीत पवार की बात ये लोग करते हैं, अजीत पवार के खिलाफ ईडी में एक इंक्वायरी पेंडिंग थी, उसमें उन्होंने अप्रैल माह में चार्जशीट फाइल कर दी और उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उसको आउट कर दिया। ये हुआ लीगल पार्ट। नाउ कम टू द अदर पार्ट, आत्मविश्वास झलक रहा है नहीं झलक रहा मोदी में 100%। परफॉर्मेंस करके दिखाई है, अभी इन्होंने नाम भी गिन के दिखाए सारी चीज के, मेरे पास भी पूरी लिस्ट। और तीसरी बात है, रिफॉर्म करने का विजन है, तभी 2047 की बात कर रहे हैं कि हम यूथ को कहां ले जाएंगे, हम डिजिटल इंडिया को कहां ले जाएंगे। ये कमी इनके पास है। और तीसरी और अंतिम बात कि नेता कौन है इनके पास, क्या प्रोजेक्ट करेंगे। राहुल जी हैं तो सेव, राहुल हैं, डाउट नहीं है कोई। राहुल के नाम पे तो राहुल जी को मानते हैं। भाटी जी, राहुल चेहरा है ना हमारे पास तो 50 चेहरे। नहीं, राहुल नहीं है। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं, भरमार है। इनके पास तो एक ही चेहरा। राहुल को काबिल क्यों नहीं समझते हैं भाई इतना? नहीं, काबिल है क्यों नहीं? राहुल चेहरा है। अरे 50 के 50 मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं। 50 मतलब हर वीकेंड पे पीएम थोड़ी ना बदलेगा। असली डिग्री है 50 के पास, हर वीकेंड पीएम बदलेगा। 50 के पास असली डिग्री है और एक भी एंटर पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। देखिए सारे और जो सब्जेक्ट हैं सर, मैं भाटी जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अब सदस्यता वापस आ गई, तो मुझे लगा अब राहुल जी को चेहरा मान लेंगे शायद। अभी भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाया आपकी नजर में, इसलिए मुझे डाउट हुआ। देखिए, मैं शहजाद, अब आप बोलिए शहजाद। शुभ्रांश जी की बातों पर वॉशिंग मशीन वाला ना वंस फॉर ऑल सारे जवाब दे रहा हूं, पर एक ही बात कह दूं। देखिए, अखिलेश जी ने भी, जैसे अभी भाटी जी बता रहे, उन्होंने कहा हमारे पास युवा है, हमारे पास महिला है, हमारे पास बुजुर्ग नेता है, हमारे पास अलग अलग चेहरे प्रधानमंत्री के। एक चीज उन्होंने नहीं की, उन्होंने नहीं कहा कि हमारे पास ईमानदार पीएम है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ईमानदार पीएम ढूंढना है तो यहीं पर ढूंढना। दूसरी बात,